नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस जीके के अंतर्गत मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन विभिन्न वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। जी हाँ दोस्तों, ब्लड यानी रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की संख्या लगभग आधा लीटर कम होती है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। जी हाँ दोस्तों, रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा लगभग रक्त का 55% भाग होती है और रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं 45% भाग होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा लगभग 90% जल तथा 10% अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा में 90% जल होता है, 10% अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थों में 7% लगभग प्रोटीन होती है। इसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक तथा शेष भाग हार्मोन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा में 90% भाग जल, 10% में 7% प्रोटीन, जिसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन मुख्य रूप से है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करती है। प्लाज्मा ताप नियंत्रित रखता है तथा घाव भरने में भी सहायक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। जी हाँ दोस्तों, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसीज। जी हाँ दोस्तों, आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसीज को क्या कहते हैं? आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसीज यानी लाल रुधिर कणिकाओं को। श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तथा प्लेटलेट्स। जी हाँ दोस्तों, पहली लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसीज, दूसरी आपकी हो गई श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरी हो गई प्लेटलेट्स। जी हाँ दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स तथा प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसीज। जी हाँ दोस्तों, आरबीसीज, इनकी संख्या रक्त में लगभग 90% होती है। कितना? लगभग 90%। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। जी हाँ दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है, जिसको अस्थिमज्जा कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की मृत्यु स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है। जी हाँ दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा यानी स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन करना। जी हाँ दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संवहन करना। आरबीसीज यानी लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसीज की कमी से होने वाले रोग एनीमिया और पीलिया हैं। जी हाँ दोस्तों, एनीमिया और पीलिया जैसे रोग जो है आरबीसीज की कमी से हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डब्ल्यूबीसी। जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, जिसको
ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनकी संख्या रक्त में सबसे कम होती है। जी हाँ दोस्तों, इनकी संख्या रक्त में सबसे कम होती है। हम क्रम बता देते हैं आपको तीनों रक्त कणिकाओं का, यानी आरबीसी जो है सबसे अधिक मात्रा में होती हैं, इसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं और सबसे लास्ट में डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की संख्या सबसे अधिक, प्लेटलेट्स की उससे कम और डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या रक्त में सबसे कम होती है, आकार में सबसे बड़ी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाएं आकार में सबसे बड़ी होती हैं। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जी हाँ दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं का भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? रक्त में ही हो जाती है। इनका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, इनका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना तथा रोगाणुओं से रक्षा करना, इनका मुख्य कार्य है। इनका जीवन काल 2 से 5 दिन। जी हाँ दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। कहीं कहीं 2 से 4 दिन भी लिखा मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग। जी हाँ दोस्तों, इसकी कमी से एड्स जैसे रोग, ब्लड कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे एड्स जो है वायरस से होता है, लेकिन एड्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं तथा डब्ल्यूबीसी की अधिकता को ल्यूकेमिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की अधिकता को ल्यूकेमिया कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स रक्त में इनकी संख्या 4.5 से 6 लाख प्रति लीटर होती है। जी हाँ दोस्तों, कितना होती है? लगभग 4.5 से 6 लाख प्रति लीटर होती है प्लेटलेट्स की संख्या। डेंगू और चिकुनगुनिया जैसे रोग में प्लेटलेट्स की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, डेंगू और चिकुनगुनिया जैसे बीमारियों में प्लेटलेट्स की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है। शरीर में कहीं कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स शरीर में कहीं कट जाने पर बहाव को रोकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे रक्त परिसंचरण की। जी हाँ दोस्तों, जिसमें धमनी और शिराओं के बारे में हम जानेंगे। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। जी हाँ दोस्तों, धमनियों में ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। जी हाँ दोस्तों, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब हम देखते हैं शिराएं। शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है पल्मोनरी शिरा। जी हाँ दोस्तों, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। जी हाँ दोस्तों, जो बातें हमने आज आपको बताई, आशा है कि आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।